गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। फिफ्थ लेसन एमएस वर्ड इसे हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इसमें किया था, तो आगे इससे हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक इसमें हमने किया था फ़ॉन्ट साइज़। हमने लास्ट वीडियो में किया है कि आपका जो भी हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसके साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से आप अपने जो आपका टेक्स्ट है उसके साइज़ को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़, जो भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे से आप 18 है, 20 है, 22, 26, 28 इस तरीके से आपको नंबर्स मिल रहे होते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जो आपने चूज़ किया है साइज़, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो हो जाता है बड़ा या छोटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था फ़ॉन्ट टाइप। फ़ॉन्ट टाइप में क्या है, जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका जो स्टाइल है, ठीक है, वो हम यहाँ से जो आपका फ़ॉन्ट टाइप है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट टाइप को जब क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे तो ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए अपने टेक्स्ट के लिए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते चूज़ कर सकते हैं अपना फ़ॉन्ट टाइप। आज हम करेंगे, पेज नंबर है आपका 67। सो ओपन योर पेज नंबर 67। यहाँ पे देखिए, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड। अब टेक्स्ट बोल्ड क्या है? बोल्ड मतलब मोटा, ब्लैक, मोटा करना अपने जो भी आपने लिखा है। आप देखते हैं कि आपको जब आप कॉपी में भी करते हैं, हेडिंग आप लिखते हैं, तो हेडिंग को आप क्या करते हैं, मोटा मोटा लिखते हैं। या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को आपको डिफ़ाइन करना होता है, डेफिनेशन टर्म्स होती हैं, उन्हें भी आप क्या करते हैं, बोल्ड में लिखते हैं। तो कंप्यूटर में आपको इस तरीके के ऑप्शंस ऑलरेडी मिले होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप बोल्ड लिखना चाहते हैं किसी की हेडिंग को, एक किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट इज़ टू बी फॉर्मेटेड। जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इंडिया इज़ माय कंट्री, न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, आपने लिखा। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट हम कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप जितना भी टेक्स्ट, अगर आप सिर्फ इतना करना चाहते हैं, इंडिया इज़ माय कंट्री, अगर आप इतने पोर्शन को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये इसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप पूरे को करना चाहते हैं तो आप पूरे मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया जो भी आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने बोल्ड पे क्लिक किया, तो जो भी आपका, जो भी आपने क्या किया है, या आपने इसको सेलेक्ट किया, इंडिया इज़ माई कंट्री, न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, आपने जैसे ही बोल्ड पे क्लिक किया इसको सेलेक्ट करने के बाद, तो आपका जो ये मैटर है, इंडिया इज़ माई कंट्री, न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड में आपका लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, स्ट्राइकिंग द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को स्ट्राइक। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी आप चीज़ लिखते हैं और उस पर इस तरीके से लाइंस आ जाती हैं, वो क्या होता है, आपका स्ट्राइक। आप स्ट्राइक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी आपने क्या करना है, देखिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट इज़ टू बी स्ट्राइक्ड, यानी कि इस मैटर को आप, जो इंडिया इज़ माई कंट्री जो आपको यहाँ पे मिला है ऑप्शन, यहाँ पे एग्जांपल है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने सेलेक्ट किया पहले, इंडिया इज़ माई कंट्री, न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल, तो आपने जो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ABC, यहाँ पे इस तरीके से ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से लिखा है ये ABC, और उसके ऊपर क्या है, इस तरीके से लाइन है, यानी कि ये जो आपका टेक्स्ट है, ये आपका क्या बता रहा है कि आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इससे स्ट्राइक हो जाएगा। उसके ऊपर इस तरीके से लाइन आ जाएंगी, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, इंडिया इज़ माई कंट्री, इसके ऊपर क्या आ गई, एक लाइन आ गई, स्ट्राइक हो गया है ये। ठीक है, और न्यू दिल्ली इज़ इट्स कैपिटल, तो ये आपने पूरा सेलेक्ट किया था, इसके बाद आपने स्ट्राइक ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया था, तो आपका जो मैटर है, जो आपने लिखा है, वो क्या हो गया, आपका स्ट्राइक थ्रू आपका हो गया है। तो ये आपका कौन सा बटन है, स्ट्राइक थ्रू बटन।
तो बहुत सिंपल सिंपल से इसमें आपने 4 क्लासेस जो भी हमने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इस तरीके से कुछ कुछ ऑप्शंस हमने किए भी थे। ठीक है, तो आप में से बहुत बच्चों को आते भी होंगे ये ऑप्शन। बहुत सिंपल से ऑप्शन है, कुछ नहीं करना। जो भी आपको इसमें आपको ऑप्शन चाहिए उस पहले आप मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं, और यहाँ से इन ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, इस तिरछे तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, लिखावट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इटैलिक। अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो आप सिंपल वही करना है आपने। यहाँ पे इंडिया इज़ ग्रेट एक एग्जांपल दिया है, आपने इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका आई, ये जो आई लिखा है यानी कि इटैलिक है इसका मतलब। ठीक है, इस तरीके से आपका तिरछे लेटर में आ जाएगा। तो आपने इसको चूज़ कर लिया है इटैलिक बटन को। तो आपका जो इंडिया इज़ ग्रेट देख रहे हैं, ये कहाँ कैसा आ गया आपका फॉन्ट, इसका क्या हो गया, ये इटैलिक। ये भी एक आपका फॉन्ट है इटैलिक, टेढ़ा जो लिखा हुआ है। देखिए पहले यहाँ पे देखिए इंडिया इज़ ग्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेटली लिखा है, और जैसे आपने इटैलिक को चूज़ करा तो आपका जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो गया, हल्का सा यहाँ पे क्या हो गया, ये तिरछा हो गया, यानी कि इटैलिक आपका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी आप देखते हैं कि जब आप कोई भी हेडिंग देते हैं या कोई डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इंडिया की कोई आपने क्या लिखना है, इंडिया के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडिया के नीचे अगर आप अंडरलाइन चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इंडिया इज़ ग्रेट आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा आपने, इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल इटैलिक के बगल में ही ये आपका बोल्ड हो गया, बी फॉर बोल्ड हो गया, आपका इटैलिक हो गया, और ये क्या हो गया, यू, और यू इस तरीके से है, और इसके नीचे एक लाइन भी, यानी कि इसका मतलब क्या है, अंडरलाइन। तो जो आपने यहाँ पे इसको चूज़ किया था इंडिया इज़ ग्रेट, और आपने अंडरलाइन चूज़ करा था इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो आपका जो इंडिया इज़ ग्रेट है इसके नीचे क्या आ गई, ये आपका यहाँ पे क्या आ गई, ये लाइन आ गई, यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन हो गया आपका टेक्स्ट। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को, या किसी भी चीज़ को अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका लेके यहाँ पे ऑप्शन है, सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है कि आप जब आगे बड़ी क्लास में जाएंगे, या ठीक है, अभी भी आपको कभी कभी पावर लिखनी होती है, जैसे आप फॉर्मूले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आगे आप क्लास में जब पढ़ेंगे मैथ्स में अलजेब्रा अगर आप करेंगे, ठीक है, जब आप तो इस तरीके से ए की पावर 2, बी की पावर ये 2, सी की पावर 2, इस तरीके से आपको लिखना होता है बहुत बार। तो कंप्यूटर में भी आपको इस तरीके अगर आप लिखना है, अगर आपको पावर लगानी है, तो अगर हम कीबोर्ड में अगर हम ए लिखेंगे, ठीक है, पहले अगर हमने लिखा स्मॉल ए लिखा हमने ए, और फिर हमने ए प्रेस करा, फिर हम की पावर 2 करना चाहते हैं, यानी कि 2 को प्रेस करा तो आपका इस तरीके से लिखा आएगा, ठीक है, ए और 2। तो ये तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, लेकिन हम लिखना क्या चाहते हैं, ए की पावर 2, ठीक है, ए के ऊपर 2, यानी कि ए की पावर 2। इस तरीके से अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट हम लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 5n+1, लेकिन 5 को हम लिखना इस तरीके से चाहते हैं, 5 की पावर n+1 हम ये लिखना चाहते हैं। तो ओरिजिनल में हमने जब हम टाइप करेंगे तो आपका इसी तरीके से लिखा आएगा 5n+1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ऑप्शन क्या करना है, आप या तो आप पहले ही लिखने से पहले ही इसको आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको x की पावर 2, ठीक है, तो या तो आप क्या करेंगे, पहले ही इस बटन को चूज़ कर लीजिए, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, अपनी कीज़ को प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से पहले ही इस तरीके से लिख चुके हैं, अगर आप 5n+1 और आपसे मिस्टेक हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, n+1 को हम पावर बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ किसको सिलेक्ट करेंगे, n+1 को हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये पावर है। और जैसे इसको हम सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, अपनी जो हमारा बटन है सुपर स्क्रिप्ट बटन,
और जैसे ही इसको हमने चूज़ करा तो आपकी जो पावर है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, 5 की पावर n+1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट भी होती है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए, आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपने फॉर्मूलेज लिखने होते हैं। जैसे कि ये वाटर का फॉर्मूला है H2O, ठीक है, यहाँ पे देखें H2 नीचे होता है, जैसे H की पावर हम 2 लिखेंगे तो ये 2 ऊपर है, लेकिन अगर हम नीचे लिखना चाहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में मेनली फॉर्मूलेज लिखते हैं तो H2O हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होता है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, हमने H किया टाइप, फिर हम 2 किया, तो 2 तो आपका यहीं पर आएगा और O भी आपका यहीं आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका वाटर का फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, या तो आप पहले ही अपने बटन को, सबस्क्रिप्ट बटन को चूज़ कर लीजिए और फिर आप लिखेंगे H2, तब तो आपका इसी तरीके से आएगा। लेकिन अगर आपने इसको लिख लिया है H2O इस तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये लिखा H2O, तो आप 2 को H के नीचे चाहते हैं, यानी कि सब, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 को ही सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप सब स्क्रिप्ट बटन को प्रेस करेंगे, चूज़ करेंगे, तो आपका जो है 2 कहाँ आ जाएगा, H के सीधा नीचे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सब स्क्रिप्ट। तो ये आपके बहुत सिंपल से ऑप्शंस हैं, इनको आप ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज आपने बोल्ड करना है, स्ट्राइकिंग टेक्स्ट करेंगे, तो इसे प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखेंगे। तो कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दीजिए और उसी में बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन आप उसी में आप कर सकते हैं। इटैलिक हो गया आपका, अंडरलाइन हो गया, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट करना है आपने, सुपर स्क्रिप्ट। तो इन सबको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखेंगे। बहुत सिंपल से हैं, कोई टफ़ नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कर चुके हैं, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू क्लास।